इलॉन मस्क कमरे में आया और कहा, अरे क्या हो गया, तुम लोग इतने परेशान क्यों? इस कमरे में 5 बेस्ट इंजीनियर्स एक कंप्यूटर को घेरे हुए थे और ये लोग बहुत परेशान लग रहे थे। इनमें से एक पेपैल का मेन इंजीनियर था जिसका नाम था लेवचिन। उसने इलॉन मस्क को देखा और कहा, हम लोग एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इलॉन को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। इलॉन ने इस पर कहा, हाँ ये तो बहुत आसान है, और इसके बाद इलॉन ने इसका सोल्यूशन बता दिया। इससे पहले कि कोई आंसर देता, इलॉन वो कमरा छोड़ के चले गए थे। सबको लगा कि इलॉन क्रेजी हो गया है। वहाँ पर बैठे 5 इंजीनियर्स बेस्ट थे और ओरेकल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जबकि इलॉन को ओरेकल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इलॉन विंडोज के मास्टर थे। सबने इलॉन का सोल्यूशन चेक किया और एक एक करके कहा, शिट, ही इज राइट। थोड़े सालों के बाद कुछ सेम चीज हुई। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का 3 बार रॉकेट फेल हो चुका था और लास्ट रॉकेट को दोबारा से ट्राई करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, वरना ये कंपनी बंद हो जाती। इलॉन ने पैसों के लिए पीटर थिल से हेल्प मांगी, जो पेपैल के टाइम में इलॉन के साथ काम कर चुके थे। पीटर थिल ने कहा कि इससे पहले मैं तुम्हारी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स में इन्वेस्ट करूं, मैं स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर से बात करना चाहता हूं। इस पर इलॉन मस्क बोले, हाँ तुम अभी स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर से ही बात कर रहे हो। पहले तो पीटर थिल को लगा कि इलॉन मस्क मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कुछ साल पहले ही सॉफ्टवेयर बना रहे थे। जब पीटर थिल को पता चला कि एक्चुअल में इलॉन मस्क स्पेसएक्स के इंजीनियर हैं, तो वो हैरान हो गए कि इतनी जल्दी इलॉन मस्क ने रॉकेट्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे सीख लिया। Elon Musk. Elon Musk, Elon Musk. Elon Musk. the richest person on the planet. Musk is, he'll be the first trillionaire. How did you get the expertise to be the chief technology officer of a rocket ship company? I read a lot of books and spoke to a lot of smart people. You're self-taught? Yeah. इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक इंजीनियर बोला, रॉकेट के इंजन बनाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें मिलिट्री का मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि बेस्ट मेथड है। इलॉन मस्क और ये मिलिट्री का मेथड यूज करती है। इंजीनियर मिलिट्री वाले रॉकेट बनाने से पहले उसके मटेरियल को हर कंडीशन में टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने किसी भी मटेरियल की टेम्परेचर कैपेसिटी को चेक करना है, तो वो उस मटेरियल को बहुत ही ठंडे और बहुत गर्म टेम्परेचर में दिनों तक रखेंगे और फिर देखेंगे कि उस मटेरियल का इन एक्सट्रीम टेम्परेचर में क्या होता है, और ऐसे ही वो उसी मटेरियल को अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। इलॉन मस्क हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखो, कुछ भी जल्दी सीखने का एक ही तरीका है, गलतियों से बचो मत, बल्कि बहुत जल्दी गलतियां करो, उन्हें पहचानो और जल्दी से ठीक कर दो। इसीलिए रॉकेट के मटेरियल को पहले ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक इंजन बनाओ और उसे टेस्ट स्टैंड में खड़ा कर दो। अगर वो चल गया तो उसे मेन रॉकेट में डालकर टेस्ट करो। अब एक रात बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली एक टेस्ट स्टैंड के ऊपर बिजली गिर गई, जिसकी वजह से जो रॉकेट का फ्यूल टैंक था वो अंदर की तरफ से पिचक गया। इलॉन मस्क के इंजीनियर ने इलॉन से कहा, सर हमें इस पूरे टैंक को बदलना पड़ेगा। इलॉन, नहीं, इसमें महीने लग जाएंगे, हमारा लॉन्च डिले हो जाएगा। तुम लोग ऐसा करो, फ्यूल टैंक के ऊपर चढ़ो और साथ में हथौड़े लेके जाओ, और ये जो अंदर को धंस गया है, हैमर से इसे ठीक कर दो, और अगर कोई क्रैक आता है तो वेल्डिंग कर देना। सारे इंजीनियर्स इलॉन की तरफ देखने लग गए, जैसे कि इलॉन मस्क ने पागलों वाली बातें कर दी हो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन सबको पता था कि उन्हें अपने बॉस का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। वो सब फ्यूल टैंक के पास गए, उसे हैमर से ठीक कर दिया और जहाँ क्रैक्स थे वहाँ पर वेल्डिंग कर दी। जब उसमें फ्यूल वापस डाला गया तो सब काम करने लगा। इस इंसिडेंट की वजह से स्पेसएक्स ने 4 महीने पहले ही अपना पहला रॉकेट टेस्ट कर लिया। अगर कोई नॉर्मल एरोस्पेस कंपनी होती तो वो पूरा का पूरा फ्यूल टैंक रिप्लेस करती और उन्हें इसके लिए महीने भी लग जाते। लेकिन इलॉन की फेलियर से ना डरने वाली क्वालिटी ने स्पेसएक्स को बाकी कंपनी से 10 कदम आगे रखा। देखिए, इलॉन मस्क ने जब पेपैल को बेच दिया था, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो रशिया से एक रॉकेट लेंगे और उसके आगे एक पौधा एज अ पेलोड लगा के मार्स में भेजेंगे। उन्हें उस वक्त लग रहा था कि जब इसकी वीडियो अर्थ पे इंसान देखेंगे तो वो इंस्पायर होंगे और अमेरिकन गवर्नमेंट नासा को पैसे देगी मार्स प्लेनेट के मिशन के लिए। इसके लिए वो रशिया गए और एक ग्रुप से मिले। इस रशियन ग्रुप को वो बहुत ही पैशनेट होकर बता रहे थे कि इंसानों का एक से ज्यादा प्लेनेट में होना कितना ज्यादा जरूरी है। इस पर एक रशियन बोला, ये रॉकेट हमने इसलिए नहीं बनाया कि तुम जैसे इंटरनेट मिलियनेयर इसे मार्स में भेजे। तुम्हारा चीफ इंजीनियर कौन है? इलॉन बोले, मैं ही चीफ इंजीनियर हूँ। इस पर उस रशियन ने इलॉन मस्क के ऊपर थूक दिया और ये मीटिंग वहीं पर खत्म हो गई। बाद में इलॉन मस्क एक और रशियन टीम से मिले और कहा, इस रॉकेट का कितना प्राइस है? सामने से रशियन बोला, $18 मिलियन। इलॉन, ओके तो ठीक है, $18 मिलियन 2 रॉकेट्स के ना। रशियन, नहीं, 18 मिलियन का एक रॉकेट। इलॉन, ये तो एक रॉकेट का बहुत ज्यादा प्राइस है। रशियन, अभी अभी एक रॉकेट का प्राइस $21 मिलियन हो चुका है। इसके बाद वो रशियन बोला, बेटा तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू इन रॉकेट्स को खरीद ले।
इलॉन को इस पर बहुत गुस्सा चढ़ा। इसके बाद इलॉन और उनकी टीम वापस एयरप्लेन में अमेरिका जा रही थी। इलॉन अगली सीट में अकेले एक लैपटॉप पर काफी आर से काम कर रहे थे। पीछे बैठे थे उनके 2 एम्प्लॉइज जिनका नाम था कैंट्रेल और ग्रिफिन। ये दोनों इलॉन को देख के बातें कर रहे थे। ये दोनों इलॉन को देखते हुए आपस में बोले, तुझे क्या लगता है कि हमारा सन की इंटेलिजेंट बॉस इतनी देर से लैपटॉप में क्या कर रहा है? इलॉन पीछे मुड़ा और अपना लैपटॉप दिखाते हुए कहा, गाइस ये देखो, मुझे लगता है कि हम खुद का रॉकेट बना सकते हैं। जब कैंट्रेल ने लैपटॉप की स्क्रीन देखी तो उसने कहा, डैम, तभी इलॉन मस्क मुझसे मेरी रॉकेट की बुक्स पिछले 1 साल से मांग रहा था। एक्चुअली इलॉन मस्क ने रॉकेट्स के बारे में सारी चीजें 2 एक्सपर्ट से बहुत ज्यादा सीखी थी। इन दोनों का नाम था जिम कैंट्रेल और टॉम म्यूलर। इन दोनों लोगों को इलॉन मस्क ने हायर किया था और इन दोनों मदद से ही वो रॉकेट्स के हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ पाए और हर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले वो इन दोनों को ही कंसल्ट करते थे। इसके अलावा उन्होंने हर चीज किताबों से ही सीखी जब तक उन्हें मेंटर्स नहीं मिले। इलॉन को सबसे अच्छा लगता है बायोग्राफीज पढ़ना, तो अगर आप भी स्टीव जॉब, इलॉन मस्क या बाकी बायोग्राफीज पढ़ना चाहते हैं, वो भी हिंदी में और फ्री में, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आप इंस्टाग्राम के अलावा नॉलेज में भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। इलॉन मस्क और उनके इंजीनियर म्यूलर एक टॉक में गए हुए थे, जहां पर उन्हें एक दूसरी रॉकेट कंपनी का इंजीनियर मिला। इस कंपनी का नाम था बील एरोस्पेस। ये रॉकेट कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। इस कंपनी के इंजीनियर ने बताया कि टेक्सास से 26 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां पर वो लोग रॉकेट को टेस्ट करते थे। वो लोग उस जगह को बेचना चाहते थे। इलॉन के साथ आए इंजीनियर्स ने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसे हम जरूर कुछ दिनों में देखने चलते हैं। इलॉन ने कहा, नहीं, अभी के अभी प्लेन में हम वहां पर जाएंगे। उस टेस्ट साइट में एक ही एम्प्लॉय वहां पर रखवाली कर रहा था। इलॉन ने उस एम्प्लॉय का नंबर लिया और प्लेन लेके वहां पर चले गए। वो एक काफी खुली जगह थी जहां पर आसानी से रॉकेट्स को टेस्ट किया जा सकता था। इलॉन के साथ जो इंजीनियर था वो उस जगह को देख के बहुत खुश हो गया और इलॉन से उसने कहा, यहाँ तो सब है, टेस्ट स्टैंड है, वाटर टैंक्स हैं, ये तो हमारे लिए परफेक्ट जगह है। इस पर इलॉन बोले, म्यूलर चुप रहो, तुम इस एम्प्लॉय के सामने इस जगह की तारीफ कर रहे हो, जिसकी वजह से ये टेस्ट साइट हमें महंगे में देगी। इलॉन मस्क के साथ आए इंजीनियर्स ने अगेन सोचा कि इस जगह को किराए में लेने के लिए कुछ दिनों में इसके मालिक से हम बात करेंगे। लेकिन अगेन इलॉन ने उसी वक्त कॉल करके 1 साल के लिए उस जगह को किराए में ले लिया, वो भी सिर्फ $45,000 में। और ये सब तभी हुआ क्योंकि इलॉन मस्क एक चीज पर फोकस करते हैं, वो है एक्सट्रीम सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी जो भी काम करना है बस अभी करना है। 2017 में इलॉन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला की बैटरी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि बैटरीज के एक स्टेप की वजह से पूरी टेस्ला कार बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। इलॉन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और अपनी टीम से कहा, बैटरीज को बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? इंजीनियर, सर दरअसल बैटरीज के पिंस को कवर करने के लिए हम प्लास्टिक कैप्स का इस्तेमाल करते हैं और काफी बार हमारे पास ये कैप्स खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी बैटरी की सप्लाई रुक जाती है। इलॉन मस्क ने कहा, लेकिन हम इन कैप्स को लगा ही क्यों रहे हैं? इंजीनियर, एक्चुअली सर हम इन कैप्स को इसलिए लगा रहे हैं ताकि सप्लाई के दौरान बैटरी के पिंस टेढ़े या डैमेज ना हो जाएं। इलॉन के अकॉर्डिंग ये एक जरूरी स्टेप नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, इन कैप्स को लगाने से पिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए स्टेप को हटा दो। इन पिंस को हटा दिया गया और सरप्राइजिंगली कैप्स के बिना भी इनकी बैटरी पिंस डैमेज नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से टेस्ला कार्स जल्दी मैन्युफैक्चर हो गई। ऑल्दो ये लर्निंग प्रिंसिपल वाला एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, बट इससे हमें ये लर्निंग मिलती है कि हम किसी भी प्रोसेस को जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही तेज हम किसी भी चीज को सीख पाएंगे। इवन 80-20 प्रिंसिपल भी यही कहता है कि हमें 80% रिजल्ट सिर्फ 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों से मिलते हैं और बाकी 80% चीजों को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 80% टाइम आप अपने सारे कपड़ों में से सिर्फ 20% कपड़े ही पहनते हैं। आप जितने भी लोगों को जानते हैं उनमें से सिर्फ 20% लोगों के साथ आप अपना 80% टाइम गुजारते हैं। आपके फोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनमें से सिर्फ 20% एप्लीकेशन पर ही आप 80% टाइम अपना स्पेंड करते हैं। इन शॉर्ट, जो बाकी का 80% है उससे आप अपनी लाइफ से डिलीट कर सकते हैं। स्टेप 5, क्वेश्चन एवरी रिक्वायरमेंट। इलॉन मस्क जब भी कुछ नई चीज सीखते हैं तो उनका एक ही रूल है कि हर चीज बाय डिफॉल्ट गलत है जब तक उसे सही प्रूव ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब इलॉन मस्क और उनकी टीम स्पेसएक्स के लिए रॉकेट्स बना रही थी तो उन लोगों को रॉकेट के लिए एक वॉल्व चाहिए था। इलॉन मस्क के इंजीनियर ने इलॉन से कहा, सर सप्लायर कह रहा है कि इसकी कॉस्ट 1.5 करोड़ के आसपास आएगी। इलॉन मस्क, 1.5 करोड़ एक सिंपल वॉल्व के लिए? इस वॉल्व को खुद बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये गराज ओपनर जैसा दिख रहा है। अपनी टीम को बोलो कि इसे 1.5 लाख रुपए में बनाए। पहले तो पूरी टीम सुन के ये हैरान हो गई। उन्हें लगा कि इलॉन क्या बोल रहे हैं, कहां पर एक रॉकेट का वॉल्व
और कहाँ एक गराज ओपनर। लेकिन टीम ने अपने बॉस की बात मानी और बाद में जो कार वॉश करते हैं उसमें एक वॉल्व होता है, उसी वॉल्व को चेंज करके एक नया वॉल्व बनाया गया जो आज भी स्पेसएक्स के रॉकेट्स में लगा होता है और परफेक्ट तरीके से काम करता है। ऐसा ही केस एक और बार भी हुआ। एक सप्लायर ने एल्यूमिनियम के डोम्स स्पेसएक्स को बेचे जो कि फ्यूल टैंक के ऊपर लगते थे, लेकिन फिर कुछ डोम्स बेचने के बाद उसने कहा कि अब इसका प्राइस 3 गुना हो गया है। इलॉन का इंजीनियर इस पर बोला, ये तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया कि किसी ने हमारा घर पेंट करने के लिए हमें 1 लाख रुपए बोले हों और फिर आधा घर पेंट करने के बाद वो बोल रहा है कि अब बाकी घर को पेंट करने के लिए मैं 3 लाख रुपए लूंगा। इलॉन को ये सुन के बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला, ये क्या बकवास है, इन डोम्स को हम खुद बनाएंगे। अभी स्पेसएक्स अकेली एक ऐसी रॉकेट कंपनी है जो खुद के रॉकेट्स बनाने के लिए 70% चीजें खुद अपनी फैक्ट्री में बनाती है, जबकि नासा तक जो कि गवर्नमेंट की एक एजेंसी है उनका मैक्सिमम सामान बाकी के सप्लायर्स बनाते हैं। और ये सब तभी हुआ है क्योंकि इलॉन ने किसी भी रूल को आंख बंद करके नहीं माना, उन्होंने हर चीज को क्वेश्चन किया है। ओके, तो एक बार मैं ये वीडियो आपके लिए समराइज कर देता हूँ। इसमें स्टेप 1 था कि लर्न बाय फेलिंग, नॉट बाय अवॉइडिंग फेलियर। जस्ट इमेजिन कि इलॉन मस्क ने मिलिट्री के काम करने तक के तरीके को नहीं अपनाया। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि फेल हो जाओ, डरो मत, लेकिन जब फेल होंगे तो छोटे स्केल पे फेल होना। स्टेप 2 में हमने देखा कि लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। इस बुक में मुझे पहली बार पता चला कि जो इलॉन मस्क है उनके भी मेंटर है जिनका नाम है लैरी एलिसन, और ये जो है वो स्टीव जॉब के भी मेंटर थे। तो हर इंसान का मेंटर है, दूसरे एक्सपर्ट से हम सीख सकते हैं। जब इलॉन ने रॉकेट्स के बारे में सीखना था तो उन्होंने अलग एक्सपर्ट्स का सहारा लिया। इवन ये जो सारी बुक्स हैं वो भी हमारी मेंटर्स हैं, इसलिए हमें सिर्फ एक्सपर्ट से सीखना है क्योंकि यही जो है हमारा लर्निंग को बहुत ज्यादा कर सकती है और हम कम टाइम में ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। हमारी थर्ड लर्निंग है कि एक्सट्रीम सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी जो भी करना है अभी करना है। इसकी वजह से होता यह है कि हम एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, सोचने के बजाय हम अभी एक्शन लेते हैं। इसलिए जो पूरी लाइफ का हमारा एक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वो इंसान के जो हमेशा सोचता रहता है, एनालिसिस करता रहता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज टाइप हो जाता है। लर्निंग 4 है कि सिंप्लीफाई द प्रोसेस। जितने भी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग हैं वो हजारों करोड़ों चीजें नहीं करते जैसे कि हमें बचपन में बताया जाता है। वो हर चीज को नो 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 बोलते हुए सिर्फ 1 या 2 ऐसी चीजें करते हैं और उसे रिपीट करते रहते हैं और इसीलिए वो जीतते हैं। और जो हमारी 5th लर्निंग थी वो था कि क्वेश्चन एवरी रिक्वायरमेंट, यानी इलॉन मस्क का भी प्रिंसिपल है कि हर चीज को बाय डिफॉल्ट गलत मानो। इसकी वजह से होगा ये कि हर चीज का तुम रीजन जाने लगोगे और इसलिए जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको ये वाली बुक इलॉन मस्क की बायोग्राफी से बताई है जिसे लिखा है वॉल्टर आइजैक्सन ने। इसकी डिटेल्ड बुक समरी पर हम काम कर रहे हैं, तो होपफुली जब ये वीडियो लॉन्च होगी तब तक इसकी ऑडियो बुक समरी गूगल ऐप पे अवेलेबल होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।